हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अंकिता तोमर एंड आज अपने इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे 5 लीगल राइट्स जो किसी भी लॉ एस्पिरेंट, लॉयर या फिर एक अवेयर सिटीजन के लिए जानने बहुत जरूरी है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट लीगल राइट एंड दैट इज द राइट अगेंस्ट अरेस्ट। राइट अगेंस्ट अरेस्ट में 3 चीजें हैं जिनका हमें खासा ध्यान रखना है। पहला है अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म करने हैं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, जो कि मैंडेटरी है। दूसरी चीज है कि हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर आफ्टर द अरेस्ट प्रेजेंट करना है अरेस्टेड व्यक्ति को टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। दैट इज अ पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द अरेस्ट विच डज नॉट इंक्लूड द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। साथ में जो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है वो ये है कि किसी भी फीमेल को सनसेट के बाद या सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं करना है। एंड वेन एवर अ फीमेल इज अरेस्टेड शी शुड बी अरेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल ऑफिसर और बाय अ फीमेल ऑफिसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट राइट विच इज द राइट अगेंस्ट handcuffing. This right was prescribed by the Supreme Court in the case of DK Basu versus State of Bengal, जहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करते हुए कहा कि हैंडकफिंग किसी भी ऐसे ऑफेंडर की नहीं करनी है जिसने कोई नॉर्मल ऑफेंस कमिट किया है। सिर्फ और सिर्फ हीनियस क्राइम कमिट करने वाले लोगों की हैंडकफिंग मैंडेटरी होगी। अदरवाइज द पुलिस शुड एब्सटेन फ्रॉम हैंडकफिंग द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट राइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसे आप कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर लाने के लिए बहुत मेहनत लगी है हमें। दिस इज राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, क्योंकि अनटचेबिलिटी बहुत डीपली रूटेड थी इंडिया के कल्चर में, इसीलिए इसको अबॉलिश करने में लगा है हमें बहुत ज्यादा टाइम। अब हमारा आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही सिर्फ प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी को बल्कि पनिश भी करने की बात करता है। साथ ही में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है जो कि इसी के रिगार्डिंग है और SC/ST के राइट्स को या अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को पनिश करता है। साथ ही में SC&ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है जो कि एक स्पेशल प्रोसीजर, एक स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करने की बात करता है फॉर सच केसेस जहां पर अनटचेबिलिटी या कास्ट की वजह से करे जाने वाली डिसेबिलिटीज या फिर कास्ट इंड्यूस्ड डिसेबिलिटीज के अगेंस्ट केसेस को ट्राई करने की बात करता है। Then let me tell you a very important thing which is our new batch 4 आ रहा है of the Super 30s और ये लास्ट बैच होने वाला है Super 30s का। इसके रिगार्डिंग टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं September 18th, 19th और 20th को। So everybody who is interested to get enrolled in the Super 30 batch, you guys may log in at 9 p.m. to 9:30 p.m. On these given dates on our portal। and अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हैं तो आप दिए हुए नंबर्स पे या हमारी वेबसाइट पे जाकर के हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, सो जो भी लोग इंटरेस्टेड है यू गाइज में रजिस्टर योरसेल्फ। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट राइट पे जो है राइट टू लॉज एन FIR। अब इसमें सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपको डिले हो जाता है FIR लॉज करने में तो द पुलिस कैन नॉट डिनाई लॉजिंग द FIR। सेकेंड थिंग इज अगर पुलिस को लगता है कि जो आप बातें बता रहे हैं वो बिलीवेबल नहीं है, अनबिलीवेबल है, झूठ है, तो भी इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू लॉज द FIR, टू राइट डाउन द FIR। एंड द थर्ड थिंग इज कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको FIR लिखने से डिनाई कर देता है, आपकी FIR नोट करने से डिनाई कर देता है, तो आप उनके हायर अथॉरिटीज को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस डिनायल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट राइट के ऊपर, फिफ्थ राइट के ऊपर जो है राइट टू बी रिप्रेजेंटेटेड। एवरी पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस हैज द राइट टू बी रिप्रेजेंटेटेड बाय अ काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस। अगर वो खुद से एक काउंसिल या लीगल हेल्प नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड हिम दैट काइंड ऑफ अ लीगल एडवाइजर या लीगल काउंसिल। जैसा कि हमने देखा था कि कसाब के केस में कसाब को भी एक लीगल काउंसिल जो है प्रोवाइड किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। And that is because everybody has a right to be represented in the court of law. I hope आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे बहुत सारे लीगल राइट्स लेकर के मैं आप लोगों के लिए आती रहूंगी। So bye guys, make your day great.